आखिर ये फैट होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये शरीर का एनर्जी का स्टोरेज होता है, जहां पर शरीर एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस स्टोरेज को यूज किया जा सके। और इसी फैट की वजह से हजारों साल पहले इंसान जिंदा रह पाता था। पहले के टाइम पर आजकल की तरह खाना इतनी आसानी से नहीं मिल पाता था। कभी खाना मिलता था और कभी कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। पर शरीर ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया था। जब भी खाना मिलता था तो शरीर उसका थोड़ा सा हिस्सा फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेता था ताकि जरूरत पड़ने पर इसको एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। तो जब खाना नहीं मिलता था तो इसी फैट को एनर्जी में बदलकर यूज किया जाता था। वैसे तो खाने में एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज में बदलकर आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। मतलब ये आपके शरीर को एकदम से एनर्जी देता है, पर जितनी जल्दी ये एनर्जी देता है उतनी जल्दी वो एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर आप 24 से 36 घंटे तक कुछ ना खाओ तो आपके शरीर में ग्लूकोज के सोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो आपका शरीर लॉन्ग टर्म में एनर्जी के लिए फैट को यूज करता है, पर इस फैट को ग्लूकोज की तरह डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसको यूज करने के लिए शरीर फैट को पहले कीटोन्स में बदलता है और फिर कीटोन्स को एनर्जी के लिए यूज करता है, और इस प्रोसेस को कीटोसिस भी बोला जाता है। आपने कीटो डाइट के बारे में सुना भी होगा, एक ऐसी डाइट जो आपके शरीर में कीटोन पैदा करती है और फैट बर्निंग में हेल्प करती है। यहां पर एक कंडीशन और है, आपका शरीर फैट को तभी यूज करेगा जब उसके ग्लूकोज के सोर्सेज खत्म हो जाएं। जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है तो आपका शरीर फैट पर शिफ्ट हो जाता है। पर आजकल के मॉडर्न टाइम में जहां पर खाना इतना अवेलेबल है, हम हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की कंटिन्यूअस सप्लाई चलती रहती है और शरीर को टाइम ही नहीं मिलता कि फैट को भी एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। और इसी वजह से फैट सिर्फ स्टोर होता रहता है, यूज नहीं हो पाता। अब मेनली तो फैट आपकी स्किन के ऊपर स्टोर होता है। जब आप अपनी स्किन को पिंच करते हैं तो जो हिस्सा आपके हाथ में आता है इसको सबक्यूटेनियस फैट बोला जाता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया है, इस फैट का मेन काम है आपको एनर्जी देना। एक लिमिट तक ये फैट आपको नुकसान नहीं करता, हाँ थोड़ा आपको चबी लुक जरूर देता है। और हम सब इसी फैट को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस चक्कर में एक चीज छूट जाती है। एक ऐसी चीज जो ज्यादा खतरनाक है वो छुपी रह जाती है, जिसको बोला जाता है विसरल फैट। ये विसरल फैट आपके पेट के अंदर गहराइयों में छुपा होता है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड जमा होता रहता है और ये आपके ब्लड में कुछ हार्मफुल केमिकल भी निकालता है, जिसको साइटोकिन्स बोला जाता है। ये केमिकल्स आपके शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये फैट आपके लीवर में जमा हो जाए तो फैटी लीवर कर देता है, पैनक्रियाज में जमा हो जाए तो डायबिटीज, और अगर दिल में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग बाहर से पतले नजर आते हैं उनके अंदर भी ये फैट जमा हो सकता है। तो अगर आपका वजन नॉर्मल है पर पेट निकलने लगा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। विसरल फैट मेनली आपकी कमर के साइज को बढ़ाता है, भले ही आपकी बाकी बॉडी पतली रहे। तो अगर आपकी कमर 35 क्रॉस कर गई है तो इसका मतलब आपके शरीर में विसरल फैट जमा होना शुरू हो गया है और इसको कम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी भी इस विसरल फैट को घटाना चाहती है। जैसे ही आप फैट घटाने की कोशिश करते हैं तो आपका शरीर सबसे पहले इस विसरल फैट को कम करता है। तो बस आपको शुरुआत करने की देर है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा जो इस हिडन फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस फैट को कम करने में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है ओवर ईटिंग की हैबिट को खत्म करना है। ठूस ठूस कर बिल्कुल नहीं खाना। इवन आयुर्वेदा में भी बोला गया है कि खाने को ठूस ठूस कर मत खाइए, इसको कम से कम इतना खाली जरूर छोड़ दें कि आपको सांस आती रहे। कुछ लोग पेट को इतना भर लेते हैं कि उनको सांस नहीं आती, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए तरह तरह की गोलियां या चूरन खाना शुरू कर देते हैं। तो पहले ही कोशिश करें कि थोड़ा कम खाएं। और इसका एक रीजन और है, कुछ लोगों को खाने के साथ टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह देखने की आदत होती है, तो कई बार किसी एपिसोड या मूवी को पूरा करने के चक्कर में भी ओवर ईटिंग हो जाती है। तो या तो खाने के साथ आप टीवी मत देखिए, पर अगर देखना ही है तो कम से कम जो आप खा रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए। ध्यान रखें कि ओवर ईटिंग ना हो। कोशिश करें कि अपने पेट को 80% से ज्यादा ना भरें। और हाँ, एक चीज का ध्यान और रखें, खाने को थोड़ा स्लोली खाएं।
कई बार स्पीड से खाने से भी ओवर ईटिंग हो जाती है, क्योंकि जब आप आराम से खाना खाते हो और आपका पेट भर जाता है तो आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसको बोला जाता है लेप्टिन हार्मोन। ये हार्मोन आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेट भर चुका है और खाने की जरूरत नहीं है। पर जब आप स्पीड से खाते हो तो आपका ये हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाता, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो कोशिश करें कि खाना आराम से खाएं। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, खाने को बिल्कुल स्लोली चबा चबा कर खाइए। हर निवाले को 32 बार चबाइए। आप खुद देखेंगे कि खाना खाने के बाद आपके पेट में कोई भारीपन नहीं है और आपने ओवर ईटिंग भी नहीं की। विसर्ड फैट के कम ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मिडनाइट स्नैक्स। जी हां, वही स्नैक्स जो आप पढ़ता तो कौन है, जो आप नेटफ्लिक्स देखते हुए, टीवी देखते हुए आप मैगी, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, वो सीधा आपके पेट में जाकर फैट की फॉर्म में जम जाता है। आपको पता है, जब आप सो जाते हैं तो आपका शरीर फैट बर्निंग मोड में आ जाता है और इसीलिए बोला भी जाता है कि नींद आपके लिए काफी जरूरी है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैं थोड़ा साइंस को लेके आऊंगा ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। जब आप सो जाते हैं तो आपके साथ साथ आपके शरीर के सारे ऑर्गन सो जाते हैं। इन्हीं में एक ऑर्गन है जिसको बोला जाता है पैनक्रियाज। ये छोटा सा ऑर्गन इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने के साथ साथ फैट को भी स्टोर करता है और इसीलिए इसको फैट स्टोरिंग हार्मोन भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई है तो आपका शरीर फैट को स्टोर करेगा। अगर इंसुलिन का लेवल कम है तो फैट को बर्न करेगा। अब रात को पैनक्रियाज सो जाता है जिससे शरीर के अंदर इंसुलिन के लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका शरीर फैट बर्निंग मोड में आ जाता है। पर ठीक तभी आपकी आंख खुलती है और आपको लगता है कि कुछ खाया जाए, तो या तो आप कुछ ऑर्डर कर देते हैं या किचन में जो मिलता है वो खा लेते हैं। और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज को जबरदस्ती इंसुलिन बनाना पड़ता है और आपका शरीर फैट बर्निंग मोड से फैट स्टोरिंग मोड में आ जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा, जो लोग लेट खाना खाते हैं या रात को उठ कर खाना खाते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है। तो खाने को लेट खाने की बजाय जल्दी खाना शुरू कीजिए। वैसे तो बोला जाता है कि खाने को सोने से 3 घंटे पहले खा लीजिए, पर कुछ लोग रात को 2 या 3 बजे सोते हैं, तो उस रूल के हिसाब से उनका खाने का टाइम हुआ रात को 11 या 12 बजे। पर उस टाइम तक आपके ऑर्गन सो चुके होते हैं। देखो, जैसे ही सूरज छिप जाता है, अंधेरा होता है, तो आपका शरीर आपको सोने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और आपके ऑर्गन्स की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें सूरज छिपने से पहले खाना खा लें और उसके बाद पानी के अलावा कुछ ना लें। इतना करने से ही आप देखोगे कि आपका शरीर धीरे धीरे फैट को कम करना शुरू कर देगा। विसर्ड फैट को खत्म करने का तीसरा तरीका है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जिम जाना है या वेट लिफ्टिंग करनी है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं। पहले के टाइम में लोग काम ही ऐसा करते थे कि पूरा दिन एक्टिव रहते थे। कोई बस वगैरह तो होती नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग पैदल जाते थे, तो पूरा दिन उनकी कोई ना कोई एक्सरसाइज होती रहती थी। आजकल तो लोग चलने के लिए भी पार्क जाते हैं, वो भी स्कूटी से। मुझे ये देखकर काफी हैरानी होती है कि लोग 2 किलोमीटर स्कूटी से पार्क जाते हैं, फिर वहां पर 30 मिनट वॉक करते हैं और 2 किलोमीटर वापस फिर से स्कूटी से आते हैं। अगर वो स्कूटी से जाने की बजाय पैदल पार्क जाएं और पैदल ही वापस आए तो उनकी 4 किलोमीटर की वॉक तो वैसे ही हो जाती है। उससे उनके पैसे भी बचेंगे, पेट्रोल भी बचेगा और एनवायरनमेंट भी बचेगा। और सेम चीज लोग जिम में भी करते हैं। वो गाड़ी से जाते हैं और फिर लिफ्ट यूज करके जिम तक पहुंचते हैं और वहां जाकर सबसे पहले ट्रेडमिल करते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि 30 मिनट वॉक करने से या 1 घंटा जिम करने से उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, उनको मैं बता दूं कि इतनी एक्सरसाइज में आपकी 2 समोसे की कैलोरीज भी कम नहीं होती। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखिए, ना कि सिर्फ 1 घंटा सुबह या शाम वर्कआउट करें। हाँ, वो भी जरूर कीजिए, पर बाकी टाइम भी एक्टिव रहिए। अगर आपको लगे कि 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में आपको कुछ काम है, तो स्कूटी से जाने की बजाय पैदल जाइए। और अगर आपको पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है, तो हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, घूम लीजिए। और सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट कोई भी वर्कआउट जरूर कीजिए। अगर आप यंग हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप यंग नहीं हैं तो आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, आप योगा कीजिए। अगर आप ज्यादा ओल्ड हैं तो आप वॉक भी कर सकते हैं। पर आप वो सब काम कीजिए जिसको करने में आपको मजा आए।
किसी दूसरे को देखकर अपनी एक्सरसाइज मत चूज कीजिए। काफी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उनको जिम करने में मजा नहीं आता, इसलिए फीस भरकर घर पर ही बैठ जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज कीजिए जिसको करने में आपको मजा आए, जो आप लंबे समय तक कर पाए। विसल फैट को कम करने का चौथा तरीका है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। उसको खाना तुरंत बंद कर दीजिए। अब आप बोलेंगे हमने प्रोसेस फूड तो सुना है, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होता है? आपको नेचर से चीजें जिस फॉर्म में मिलती हैं उसको उसकी नेचुरल फॉर्म बोला जाता है, और खाने की सबसे हेल्दी फॉर्म भी यही होती है। फिर आप इस नेचुरल फूड को अपने हिसाब से पकाते हो, वो बन जाता है प्रोसेस फूड। जैसे नेचर से आपको गेहूं मिलता है, फिर आप उसको पीसकर आटा बना लेते हैं, उस आटे की रोटी बना लेते हैं, तो ये पूरी प्रोसेसिंग हो गई और इस फूड को बोला जाता है प्रोसेस फूड। तो जितने भी कुक्ड फूड होते हैं वो प्रोसेस फूड होते हैं। पर जब खाने के अंदर खूब सारे मसाले, शुगर, तेल वगैरह डाल लेते हैं, उसको खूब टेस्टी बना लेते हैं, तो वो हो गया अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो जितने भी पराठे, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब हैं, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं। और ये खाना सबसे पहले आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को हार्म करता है। दरअसल आपके पेट में छोटे छोटे करोड़ों अरबों बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको हेल्दी रखते हैं और ये वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं। पर अगर आप प्रोसेस फूड या अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया मरने लगते हैं और इसकी जगह बैड बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो आपको बीमार करते हैं और आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आपको डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज, ऐसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी डाइट का 70% खाना ऐसा रखें जो नेचुरल हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स या स्प्राउट्स। इस खाने से आपको भरपूर मात्रा में फाइबर भी मिलेगा जो गुड बैक्टीरिया का भोजन होता है, और ये खाना आपके पेट को भी साफ रखेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है अपने शाम के खाने में 50 ग्राम चने और 50 ग्राम मूंग के स्प्राउट्स ऐड कर दो। अगर ये खाने में बोरिंग लगे तो इसमें थोड़े प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह काट लो। आपको 3 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और 1 हफ्ते में आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। पर हाँ, इसके साथ आपको मैदा या शुगर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। मैदा या उससे बनी चीजें आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन करती हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता और आपका शरीर इसको ढंग से बाहर नहीं निकाल पाता। और इसी तरह एक नॉर्मल इंडियन कुक्ड फूड के अंदर भी फाइबर काफी कम होता है। तो इसी वजह से अपने खाने के साथ या खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर ऐड करें। इसके अंदर जो भी आपको सीजनल वेजिटेबल मिले, खीरा, ककड़ी, टमाटर, स्प्राउट्स, कुछ भी जो कच्चा खाया जा सके उसको आप जरूर ऐड करें। इस खाने से मिलने वाला फाइबर आपके पेट को भी साफ रखेगा, आपके बैक्टीरिया को भी ठीक रखेगा और आपके फैट को भी कम करने में हेल्प करेगा। बेली फैट का सारा ब्लेम हम डाइट और एक्सरसाइज पर डाल देते हैं, पर इसका एक रीजन और है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके शरीर में एक हार्मोन बढ़ाता है जिसको बोला जाता है कोर्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन आपके शरीर में विसरल फैट को बढ़ाता है। और यही कारण है कि स्ट्रेस में रहने वाले लोगों का वजन काफी जल्दी बढ़ता है। इसी के साथ साथ ये कोर्टिसोल हार्मोन आपकी भूख को भी बढ़ा देता है और आपको हाई फैट, हाई शुगर खाने की क्रेविंग होती है। आपने देखा भी होगा, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो कंफर्ट फूड के नाम पर जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका वजन काफी जल्दी बढ़ता है। स्ट्रेस आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कि आपका शरीर कैलोरीज को बर्न करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर देता है, जिससे भी आपका वजन बढ़ता है। तो भले ही आप अपनी डाइट को ठीक कर ले या एक्सरसाइज कर ले, पर अगर आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन हाई है तो आपका फैट कम नहीं होगा। और स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छी नींद लें, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। सुबह उठकर योगा जरूर करें, अपने परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताइए, उनसे बात कीजिए, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। रोज सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट सूरज को उगता हुआ जरूर देखें। अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल जरूर कम होंगे। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि फैट लॉस की इस जर्नी में कैलोरीज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। उसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, आप इसको भी जरूर देखें।